सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर हम शुक्रगुजारी करें। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा, हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद, तूने हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी। ऐ खुदावंद, अब जब हम अपनी इबादत का आगाज कर रहे हैं खुदावंद, हम अपने आप को, हर एक फर्द को तेरे सुपुर्द करते हैं। खुदावंद, तू हमें अपनी बरकतों से ब्लेस कर, और खुदावंद हमें हिकमत, अकल, दनाई और फहम अता कर। खुदावंद, हमें फजल बख्श के हम अपने दिलों को खोलें और तेरे पाक कलाम की आवाज को खुदावंद अपने दिलों में रखने वाले हों, और तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को खुदावंद गुजारने वाले बन सकें। ऐ खुदावंद, हमें फजल बख्श के हम तेरे हुजूर खुदावंद तेरी वडियाई कर सकें, तेरे नाम की प्रस्तिश कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरी हमदो सना करें, ताकि खुदावंद, क्योंकि तुझे पसंद है कि हम तेरी हमदो सना करें। खुदावंद, हमें फजल बख्श के हम ना सिर्फ होंठों से गाने वाले बने, बल्कि खुदावंद हम एक जान होकर रूह से गाने वाले बन सकें, हम दिल से गाने वाले बन सकें। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक हम सबों की बड़ी रहनुमाई कर, हम सबों की खुदा खुदा तू हमें हिकमत बख्श के खुदावन, हमारे मुंह से जो अल्फाज निकले खुदावन वो तेरे पाक रूह की कुवत और कुदरत से हो खुदावन। तू हमें गाइड कर, ताकि खुदावन खुदा हमारा हर एक अल्फाज खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। यस्सु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावन की प्रस्तिश करेंगे, और मिशाइल सफदर के साथ मिलकर हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। क्यों जो भला है गा रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला है गा रहमत ओदी है सदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेंदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेंदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी ओ सेंदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी ओ सेंदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन्न दा। दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन्न दा। तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा। तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा। जिस पहलोठे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा।
जिस पैलोठे मिसर दे मार चुक अपना हथ गजबदा कड़े मिसरों इसराइली रहमत ओदी है सदा कड़े मिसरों इसराइली रहमत ओदी है सदा। खुदावन का शुक्र हो, हमें हर वक्त खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा खालिक और हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला। हमें हमेशा उसकी हम्द और सना और सिताइश करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावन को ये पसंद है। क्योंकि पाक कलाम में भी लिखा है कि खुश रहो, और मैं फिर कहता कि खुश रहो। आइए, अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करें, और इवेंजलिस्ट अजीम के साथ हम मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम अपनी सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद अपने खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और इस लायक समझा कि तेरे आगे सर लगू है। खुदावंद जिस तरह गुज़रे दिनों रातों में तूने अपनी हिफाज़त से रखा, आज की बाकी मादा वक्त में भी तू बड़ी बरकत देना, बड़ा फ़ज़ल करना। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी हिफाज़त निगहबानी करना, बड़ी बरकत देना, एक एक को छू बड़ी बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ा फ़ज़ल करे खुदावंद। सुनने वाले कान मुहैया कर खुदावंद, और कबूल करने वाला दिल हमें मुहैया कर कि जब तेरा कलाम हो खुदावंद तो तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको कबूल भी करें, ताकि उस पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी पाने के काबिल बन सके। हम सबों की बड़ी रहनुमाई करना, जितने लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं खुदावंद, इन सबों पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी रहमत और तेरी कुदरत वाला हाथ मांग लेता हूँ। और जितने अभी आने की ख्वाहिश रखते हैं खुदावंद, उनके तमाम राहों को हमवार बना, किसी किस्म की रुकावट है यीशु नाम से दूर कर, उनको बड़ा फजल बख्श खुदावंद कि वो भी हमारे साथ मिलकर हम सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हमारा प्रस्तिश किया जाना, दुआ किया जाना आसमानी बाप तेरे हजूर मकबूल ठहरे। हम सबों को बड़ी बरकत देना, मीटिंग प्रिजाइडर के साथ होना खुदावंद, इसको भी तो अपना गहरा फजल देना कि जब ये मीटिंग प्रिजाइड के दौरान खुदावंद किसी किस्म की भी जो भी खुदावंद इसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो बरकत के बाइस बने। बड़ा फजल बख्श, और प्रस्तिश वाले भाई को भी बड़ी बरकत दे खुदावंद। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जबूर 95 उसकी पहली से 3 आयत हम पढ़ेंगे। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, और सब अल्लाह पर शाह अजीम है। खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंद के नाम की प्रस्तिश करेंगे, और मिशाइल सफदर हमें लीड करेंगे। जदों नल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने जदों नल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने जदों उतरे आप खुदा जदों उतरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे ने ते मोजज़े हुंदे ने जदों नल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने मंजी उत्ते आवन वाले पैरी टुर के जांदे ने मंजी उत्ते आवन वाले पैरी टुर के जांदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आके अखां पांदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आखे अखां पांदे ने
यसुना विच बड़ी शिफा ते मौजिज़े हुंदे ने जदों रोण नाल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने ਭਾਵੇਂ ਛੱਲਾ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਭਾਵੇਂ ਛੱਲਾ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਅਮਾਨ ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਅਮਾਨ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू विशाल, आपने बहुत ही प्यारा गीत गाया। और वाकई जब हम रूह में खुदावंद से दुआ करते हैं तो हम अपनी जिंदगियों में बहुत से मौजज़ात को रिसीव करते हैं। आइए अब वक्त है कि हम आज की पाक तलावत करें और सिस्टर शमीम शाहिद आज की पाक कलाम की तलावत करेंगी। 2 जॉन, दूसरा यूहन्ना, उसका पहला बाब 9 से 11 आयात। मसीह में सब बहन भाइयों का मेरी तरफ से इस्लाम। आए हम खुदाओं की जिंदा कलाम पाक में से आज की इबादत की पहली तिलावत करेंगे। यूहन्ना का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 9 ता 11 आयत तक। खुदाओं के कलाम पाक में यूं लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है, वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन, थैंक यू। अब हम एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 96, और उसके बाद हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, करो सब जुर्गिया हवा ते नादी, करो सब जुर्गिया हवा देना दी, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, आओ एक नवा गीत। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत।
क्यों जो रब है सारे जोता ना लोवाडा, क्यों जो रब है सारे जोता ना लोवाडा, तुसी लाइक तो नालो नु वड्याओ, तुसी लाइक तो नालो नु वड्याओ। आओ एक नवा गीत लोकां दे बुੱਤ ਸਾਰੇ। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और सरमन के लिए हम जो है दुआ करेंगे। एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज हमारे साथ हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज की सरमन प्रेयर में हमें लीड करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें अब खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें दे दिया है। यकीनन वो वादों में सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कदूस 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 रब्बुल फ़ाज, बेरबर के खालिक और मालिक, तो जो इब्तदा इंतहा है, तो जो अव्वल और आखिर है, तो जो है, जो था, जो आने वाला है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ सारे गुजरे वक्त के लिए। खुदावंद हमने लायक तो और से खुदावंद तेरी हमदो सताइश की, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदावंद बेशक खुदावंद तू ही सारी हमदो सताइश इज्जत जलाल के लायक है, और दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जो सारे इज्जत जलाल के लायक है, हमद के लायक है, सताइश के लायक है, क्योंकि दुनिया के माबूद महज बुत हैं। और हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसको हम सजदे ताज़ीमियाँ पेश करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज इसकी इस खूबसूरत शाम के लिए, वक्त के लिए, जब खुदावंद तो सारे गुजरे वक्त में हमारे साथ रहा, अपनी नेमतों बरकतों से तूने सेर और आसूदा रखा, और फिर से मुनासिब जाना कि तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त आए हुए अपने तमाम अजीजों प्यारों के लिए, दूर और नजदीक से खुदावंद जितने भी खुदावंद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। है खुदावंद तो हम सबों पर खुदावंद अपने कवि देहने हाथ को तूने बढ़ाया हुआ है, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। गुज़श्ता वक्तों में तो हमारे साथ रहा, और खुदावंद अब वक्त है कि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम की बातों को तेरे बंदा के वसीला से सुने। ए कादर मुत्ती खुदा, हम तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि खुदावन तो हमें ऐसा फहम अता कर, खुदावन ऐसे सुनने वाले कान अता कर, ऐसा कबूल करने वाला दिल अता कर दे कि खुदावंद आज तेरे बंदा के वसीला से जो भी कलाम हम सुने कादर मुत्ती खुदा, वो खुदावंद हम उसे अपने दिलों पर नक्श करें, और खुदावंद वो कलाम कभी भी खुदावंद हमारी आंखों से ओझल ना हो, और हम हमेशा खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, और खुदावंद हम इसमें बढ़ते जाएं और रोज बरोज तरक्की करते जाएं। ए कादर मुत्ती खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा के लिए, पास्टर आशिर के लिए, अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक खुदावंद अपने खुदावंद पाक लहू में ले के में छुपा लेना, और कादर मुत्ती खुदा अपने पाक रूह का मसा कसरत से दीजिएगा। और जो भी खुदावंद जहाँ भी से भी खुदावंद आपके बंदा ने आज का कलाम हमारे साथ शेयर करना है, खुदावंद तेरा पाक रूह कसरत से उनकी मदद और रहनुमाई करें। और आज बैठी हर एक जान जिस जो जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, कलाम को सुने, तो खुदावंद बहुत सी जिंदगियां जो हैं आज खुदावंद तुझे खुदावंद 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 कबूल करें, और खुदावंद उस बरकत को हासिल करें जो तेरे बंदा के बोलने के वसीला से, तेरे कलाम के खुदावंद शेयर करने के वसीला से हासिल हो। और खुदावंद अपने बंदा के वसीला से खुदावंद आज तो उन बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद तो तब्दील करने का खुदावंद एक अच्छा वसीला ठहराना। खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद तेरा कलाम खुदावंदा जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है, खुदावंद शहद के छत्ते के टपकों से ज्यादा शीरी है। आज हमारी खुदावंद जरूरत के मुताबिक हमसे खुदावंद तो हम कलाम होने को है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शना कि हम इस कलाम पर महज सुनने ना, बल्कि खुदावंद इस कलाम पर अमल करने वाले बने, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। एक दफा फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कीजिएगा। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन।
आइए अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की आवाज को सुने और हम खुदावन के पाक कलाम को और खुदावन के खादम पास्टर आशिर बशीर को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस दिन के लिए, आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबको अता की कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सके। खुदावंद का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आ, हम जो है डे बाय डे जो है खुदावंद के पाक जो है कलाम में और उसकी हम खिदमत को जो है इंक्रीज करने के लिए आगे हम जो है बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे जो है बढ़ रहे हैं, तो आगे जो है बढ़ना, जो है वो ग्रोथ करना, दैट इज गुड। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जो है बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है पीछे की जो है चीजें जो है हम उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं खुदा उनके जो है कलाम के हवाला से। आज का जो मैसेज है, ये भी इसी हवाला से है। इसी जो है बात को आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है खुदावंद का पाक ये कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में असरअंदाज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारी जो चीजों को वेलकम करने में हम जो लग जाते हैं। जब हम खिदमत में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, सो देन वी फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। उसमें बहुत सारी जो है ऐसी जो है बातें हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद के पाक इस कलाम ने उनको हमें जब मना किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और हम सिर्फ आगे की तलाश में रहते हैं कि हम जो और अच्छे से अपनी खिदमत को हम और अच्छे से हम जो बढ़ाएं, हम और अच्छे कोई ना कोई नया हम जो तरीका हम अपनाएं, ताकि हम जो है खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत जो है हम जो कर सकें, हम कलीसिया की ग्रोथ के ऊपर हम काम करें। और भी बहुत सारे ऐसे जो है तरीकेकार अपनाए जाते हैं जिनको खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसी के हवाला से आज हमने खुदा के पाक कलाम में से हमने जो पढ़ा, जो है पहला यूहन्ना, सॉरी, जो उसका अपना जो दूसरा यूहन्ना, उसका पहला बाब, उसकी जो 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। सेम जो बात मैंने आपके साथ आज कर रहा हूं, सेम यही बात है। वहां पे लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और जो है मसीह की जो है तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। अभी हमें जानना जो है ये है कि खुदावंद का पाक ये कलाम आज हमारे साथ किस तरह बात करता है। आज हमें ये जानना समझना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को हम जो है बंद करें और आज हम खुदा से वो कहें कि ऐ खुदावंद, तू मुझसे बात कर, तू मुझे जो सिखा कि मैं जो किस तरह तेरी तालीम पर, तेरे जो है कलाम पर कायम रह सकता हूं। किस तरह जो है मेरा जो है दिल तेरे जो है कलाम पर अमल जो है वो करे। मैं किस तरह जो है तेरे जो है कलाम को अपने दिल में मैं जो है रख सकता हूं या रख सकती हूं। हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, आज शाम तू हमारी आंखों को खोल, ताकि हम तेरी खुदा इस कलाम को, इसके अजायब को जान सकें, खुदावंद तेरी बातों को जान सकें। और तू खुदावंद खुदा हमें आइंदा आने वाली जो जिंदगी में खुदावंद हमें फजल बख्श कि हम तेरे कलाम में कायम होते जो चले जाएं। जैसे जैसे हम आगे हम जो बढ़े, हम तेरे कलाम में जो मजबूत होते जो चले जाएं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। बहुत ही ज्यादा जो है इस दुनिया के अंदर जो है अभी जो है डिस्ट्रक्शन आ चुकी है। बहुत सारे नए नए फार्मूलाज को यूज किया जो है जा रहा है चर्च के अंदर, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए और खुदा की सताइश करने के लिए। बहुत सारे ऐसी जो चीजें, ऐसे फार्मूलाज चर्च के अंदर ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुके हैं, जो कि खुदा उनके पाक जो है कलाम के मुताबिक बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। और खुदावंद का पाक कलाम ऐसे लोगों के बारे में जो क्या कहता है, 10वीं आयत के अंदर लिखा है,
अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम जो है ना दे, तो ना उसे जो है घर में आने दो और ना सलाम करो। कौन से लोगों को हमने अवॉइड करना है, कौन से लोगों से हमें आज बचने की जो है जरूरत है, हम खुदा उनके पाक कलाम में से हम आज जो है देखेंगे विद फुल जो है वो डिटेल के साथ। आगे लिखा है 11वीं आयत के अंदर, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। यूहन्ना ने ये बात बड़ी खास कही है कि जब हम ऐसे लोगों को जो गलत तालीम दे रहे हैं, जो है खुदा के जो है कलाम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, खुदा के कलाम को पीछे छोड़कर उसको रिजेक्ट करके जो लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उनको ये मान भी है कि वो खुदावन की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे लोगों को सलाम भी ना करो। अगर हम उनको सलाम भी जो करते हैं तो हम उनके गुनाहों में शरीक होते हैं। तो गुनाहों का क्या मतलब है? यहां पर लिखा है बुरे जो कामों में जो शरीक होते हैं। बुरे कामों का क्या मतलब है? गुनाह। हम उनके गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका आज की जो कलीसिया मॉडर्न जो है चर्च उससे आज जो है बहुत दूर होता जा रहा है। हम सब मॉडर्न जो चर्च का हिस्सा हैं। हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, खुदा तो एक है, हमारा जो हमारा जो खुदावंद है वो एक ही है, सब उसी की प्रस्तिश कर रहे हैं। यहां पर ही हम जो है गुमराह हो जाते हैं। यहां पर जो है गुमराही का आगाज होता है जब हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जब हम ये कहते हैं कि नहीं ये भी तरीकेकार ठीक है, जबकि कलाम मुकद्दस हमें हर एक बात का रूल समझाता है, उसने हमें पूरी डायरेक्शन दे दी है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। देखा, जब कोई आगे जो है बढ़ जाता है तालीम के अंदर, मुकाशफा के अंदर, मोर उसके जो फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके चर्च बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? खुदा के जो कलाम की जो उसकी जो है प्योरिटी है उससे पीछे हटता चला जाता है। वो उस चर्च के अंदर, उस कलीसिया के अंदर क्या होता है? वहां पर जो है गुनाह करने वाले को अप्रिशिएट किया जाता है कि नहीं वो कोई बात नहीं भाई जी, खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों के लिए बरकत चाहिए जाती है। आज जो हमारा इस जो टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करना क्यों ज्यादा जो है वो जरूरी हुआ, ताकि हम में से भी कोई ऐसा ना हो जो कि गलत तरह की जो तालीम को प्रमोट करता रहे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करता रहे जो लोग खुदा के अहकामात पर कायम नहीं हैं, उसकी तालीम पर कायम नहीं है। लिखा है जो कोई आगे जो बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता। मसीह की जो तालीम क्या है? मोहब्बत करना, तौबा की मनादी करना। यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर कुछ कौमों में अंजील की जो मनादी करो। जो कोई ईमान लाए वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें जो है बोलेंगे। अगर कोई चर्च, कोई कलीसिया, कोई खादम आपको इस खुशखबरी से दूर रखता है, आपको और तरह की तालीम जो है वो दे रहा है जो गुमराह करने वाली है, जो आपको स्टोरियों में बहकाए हुए है, कोई और तरह की खुशखबरी आपको जो है सुनाता है, जो लालची है, जो लालची है, जो गालियां देता है, बुत परस्ती करता है, शराबी है, जालिम है, कलाम कहता है ऐसों से सोबत भी ना रखो। पहला जो करंथियों 5 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, लिखा ऐसे लोगों से सोहबत भी ना रखो
लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम, हम मॉडर्न कलीसिया में रहते हुए, हम मॉडर्न दौर के लोग हैं, हम इन बातों को इग्नोर करते हैं। हम लोगों को खुदा के कलाम से ज्यादा जो है तरजीह जो है वो देते हैं। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है 11वीं आयत में, दूसरा यूहन्ना पहले बाब की 11वीं आयत में, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज इस दौर के अंदर, इस दौर के अंदर दुनिया तारीकी के अंदर जा रही है, जा चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। सारी बातें पूरी हो रही हैं। यूएस के अंदर अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। न्यू जर्सी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर सैलाब आया हुआ है। कोलोराडो के अंदर जो है जानवर जो है बाहर निकल आए हैं। पूरी दुनिया के अगर आप अगर जो है जायजा जो है लें तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के तमाम तर जो है निशानात हमारे सामने हैं। और ये सारी बातें, गलत जो है तालीम भी हमारे सामने है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू आर नॉट लिविंग अ होली लाइफ। जब तक आप पाकीज़गी की जिंदगी नहीं गुजार रहे, जब तक आपका ताल्लुक पाक रूह से नहीं है, जब तक आप रूह कुदस से मामूर नहीं है, आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन शख्स सही है और कौन जो है वो गलत है। पाक रूह से जो है मामूर होने का मतलब क्या है? कि आप जो है खुदा उनका पाक ये कलाम आपके जो है दिलों पर जो है कंधा है। पाक रूह ही आपको जो है बचाने वाला है। पाक रूह ने आप पर मोहर की है। पाक रूह हमारी जिंदा उम्मीद है जो हमें खुदा से मिलाएगी। पाक रूह हमारा जो है वो जो है बयाना है आसमान पर जो है जाने के लिए। पाक रूह वो मोहर है जिसको देखकर जो है आसमान के जो है फरिश्ते हमें एक्सेस देंगे कि हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकें। पाकरू हमें गाइड करता है। और जो लोग पाकरू से भरे हुए हैं वो जो है ऐसे जो है काम करने वालों को, ऐसी तालीम देने वालों को, ऐसे जो है लोगों को जो है अपने से दूर रखते हैं, उनसे दूर रहते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोबतें, हर घर की ये प्रॉब्लम है। वी आर स्ट्रगलिंग। लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और अगर कोई खुदा का खादम हमें सही तालीम नहीं दे रहा, कौन सी जो है तालीम? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की और उस तालीम पर कायम रहने की। इवन दो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो है गलतियों का खत, उसका जो पहला बाब उसकी 7 से जो है 9 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है कि आसमान से कोई फरिश्ता भी आ जाए और उस खुशखबरी के जो है सिवा कोई और खुशखबरी तुम्हें जो है सुनाए तो मलाउन है। कोई और अगर आपको कोई खुशखबरी अगर कोई जो है सुनाता है, किसी और तरह की आपको खबर अगर कोई जो है देता है, वो शख्स मलाउन है। चाहे आसमान से कोई फरिश्ता भी आ जाए, हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और हमें कहे कि तू ये कर ले या वो कर ले, वो काम जो है वो जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है, जो है वो काम जो खुदावंद के जो है कलाम में हमें ईमानदारों को करना जो है रवा जो है नहीं है। अगर आसमान से जो फरिश्ता भी आकर हमें जो कहे तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट। आपके सामने सब कुछ हो रहा है चर्चिस के अंदर, बी केयरफुल। हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमें किस तरह अपने आप को जो है बचाने की जरूरत है, हमें किस चीज की फिक्र करने की जरूरत है। तीमुथियुस के खत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उसके 4 बाब की 15-16 आयत के अंदर लिखा है, इन बातों की फिक्र कर, इन बातों की जो फिक्र रख और इनमें मशगूल रह, ताकि जो तेरी जो तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी जो तालीम की खबरदारी कर।
अपनी तालीम की खबरदारी करें कि खुदा ने हमें किन बातों से मना किया है, और अगर कोई शख्स उनको प्रमोट करता है तो हमें आगे क्या करना है। वी शुड नो दैट। अगर कोई शख्स खुदा के जो कलाम को सही तौर पर बयान नहीं करता, वी शुड अवॉइड हिम। लिखा है इन बातों पर जो कायम रहे, वो क्योंकि ऐसा वो करने से तो अपनी और अपने जो है सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। जब हम अपनी इस तालीम की खबरदारी हम करेंगे, उसकी हम खबर रखेंगे, उसकी हम खबरगिरी करेंगे कि हमने किस तरह तालीम हमने जो पाई है, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, अगर हम उस पर कायम रहेंगे तो फिर ही जो हमारे लिए भी जो है निजात होगी और सुनने वालों के लिए भी जो है निजात होगी। अजीजों, आज हमें ख्याल रखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। ये बात भी जो है यूहन्ना ने इसको जो है कलम बंद किया पाक रूह की जो है कुदरत के वसीला से। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब 16 से 18 आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। वहां पे लिखा है, यीशु ने जो है जवाब में उनसे कहा, मेरी जो है तालीम जो है मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। जो शख्स आपको तालीम दे रहा है, आपको कोई गलत तरह का आपको गाइड कर रहा है, आजकल है ये चर्च में चल रहा है, वो कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई शख्स ऐसा बोलता है तो आप जान जाएं वो किसका एजेंट है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी तालीम जो है वो मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की है। यीशु मसीह ने जितनी बातें हमें जो है वो कही हैं, अपने लोगों से उसने की, शागिर्दों से की, उन लोगों से की, वो सारी की सारी जो है बातें बाप की तरफ से थी, और वो सारी बातें जो थी वो सच्ची थी। और अगर कोई शख्स हमें ये कहता है जो कलाम में लिखा है पर कुछ नहीं होता, आप ये समझ आए कि वो किसका एजेंट है, किसका भेजा हुआ है। वो उस अबलीस से है, वो उस जो है तारीकी से है, वो तारीकी का फर्जंद है जो आपको या किसी और शख्स को खुदा के जो कलाम से ज्यादा ऊपर लेके आता है। ठीक है, अगर कोई उसकी मर्जी पर जो चलना जो चाहे तो वो उस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। खुदा का पाक रूह हमें कन्विंस करता है, हमें सिखाता है कि ये जो है ये शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये जो है ये शख्स जो बात कर रहा है खुदा उनके पाक कलाम में से है या अपनी तरफ से कुछ कहता है। आजकल मार्केट के अंदर ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है जो लोग आपको आपका फ्यूचर बताते हैं, जो लोग आपको आपका पास्ट बताने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर द एजेंट ऑफ डेविल। जो लोग आपको आपका पास्ट बताते हैं वो अब्लीस के एजेंट हैं। वो अपनी इज्जत चाहते हैं। लिखा है जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत जो चाहता है वो सच्चा है, उसमें नाराजगी नहीं है। जो अपने भेजने वाले की इज्जत जो चाहता है। आज हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। आप क्या सुन रहे हैं, कौन सा मैसेज आप सुन रहे हैं। अगर आप मैसेज सुन रहे हैं और खुदा का पाक रूह आपसे बात नहीं कर रहा, समथिंग इज रॉन्ग। अगर खुदा का पाक रूह आपको कन्विंस नहीं कर रहा, खुदा का पाक रूह आपको तहरीक नहीं दे रहा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदा का पाक रूह तारीकी की जो है बातों को फौरन से पहले जाहिर कर देता है कि ये शख्स खुदा की तरफ से है या नहीं। मोस्टली हम अपने लोगों के साथ रिलेशन जो है बढ़ाने के लिए उस तालीम का हिस्सा बनते जाते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आज चंद रुपए हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी तंजीमों को ज्वाइन जो है वो कर चुके हैं
जिनके बारे में उनको आइडिया भी नहीं है कि क्या है, सिर्फ चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए। मे बी अपना चर्च उनका बन जाए, मे बी उनको गाड़ी मिल जाए, बाइक मिल जाए, उनको और बहुत सारी चीजें उनको मिल जाए, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है, तालीम क्या है। अजीजों, खुदा की जो है वो तालीम जो है उसमें, और नारास्ती की जो तालीम है, अबलीस के लोग, उसके एजेंट जो काम कर रहे हैं, देयर इज अ माइनर डिफरेंस। क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, याकूब के साथ में लिखा है, अबलीस भी थरथराता और कांपता है, खुदा से डरता है, कांपता है। वो कब आपको अपनी राह पर ले जाएगा आपको पता भी नहीं जो है चलेगा। बहुत सारे लोग आज इस गुमराही के अंदर जिंदगी जो है गुजार रहे हैं, जो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठी गवाहियां भी शेयर करते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठी नबूवतें भी करते हैं, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ सके, उनकी कलीसिया के लोग ज्यादा हो सके। बी केयरफुल। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 31 से उसकी 32 में लिखा है, अगर तुम मेरे जो है कलाम में कायम जो रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो कहां पर कायम रहोगे? पादरी के नाल, पादरी के साथ आपने कायम रहना है, बिशप के साथ, तंजीम के साथ, किसमें कायम रहना? लिखा है अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा का पाक कलाम हमें यस्सु के शागिर्द बनाना चाहता है, यस्सु की मानिद बनाना चाहता है। खुदा का बेटा जमीन पर इसलिए आया, उसने अपनी जान इसलिए जो है दी ताकि हम उसके हम शक्ल बन जाएं, उसके मानिद बन जाएं, उसके जैसे बन जाएं। जिस तरह उसने बाप की मर्जी को जो है पूरा किया, हम भी उसकी मर्जी को पूरा करें। जो बातें बाप ने उसको देकर जमीन पर जो है भेजा, उसने उन्हीं को इंप्लीमेंट किया। यीशु मसीह जो है वो जो थे अपना गेत्समनी के अंदर थे और दुआ कर रहे थे, और ये दुआ कर रहे थे क्या खुदावंद अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे जो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं? खुदावंद तू मेरे लिए ये कर, तू क्यों नहीं कर रहा? मैं तेरी इतनी खिदमत करता हूं, मैं तेरे लिए ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, तू मेरे लिए ये कर। ऐसे लोग खुदा से कुछ नहीं पा सकते। बी केयरफुल। हम आखिरी जमाना के अंदर हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आप किस तंजीम का हिस्सा हैं? आप किस मुआशरे में रह रहे हैं? आपका फ्रेंड सर्कल कौन सा है? अभी वक्त है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को छानें, उसको जो उसकी जो है सफाई करें। आपका ताल्लुक किन लोगों से है, किन के साथ आपका ज्यादा टाइम जो है गुजर रहा है? क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मुमकिन है कि बरगजीदे भी जो है गुमराह हो, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर जो है अव्वल हो जाएंगे, बिकॉज वी आर इन लास्ट डेज। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि अबलीस की तालीम में और खुदा की तालीम में देयर इज अ माइनर डिफरेंस। कहां पे लिखा है? खुदा उनके पाक कलाम को जो खोलें और पढ़ लें। तो पहला यूहन्ना दूसरा बाब 19वीं आयत, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 19वीं आयत, 9 पर लिखा है, वो निकले तो हम ही में से मगर हम में से थे नहीं। गौर कीजिएगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालें, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालें। लिखा है वो निकले तो हम ही में से
मगर हम में से थे नहीं। कलीसिया का हिस्सा हैं, कलीसिया में रहते हैं। मे भी आपकी साथ वाली चेयर पे बैठे हैं, मे भी आपके साथ जमीन पर बैठे हुए हैं, मे भी अगर आपके पास आला मकाम है, अगर आप जो है फ्रंट, आप जो है सीट पर हैं, तो मे भी आपकी साथ वाली सीट पे कोई ना कोई होगा जो निकला है, आपके साथ है, लेकिन आपके साथ आप में से है नहीं। लिखा इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं। इसका क्या मतलब है? जो लोग खुदा की तालीम पर, उसके अहकामात पर कायम रहते हैं, जो उसके कलाम से मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, हां की जगह पर हां कहते हैं और ना की जगह पर ना कहते हैं, उनकी बात हो रही है। जो सच्चे हैं, जो सच्चाई से वाकिफ हैं, जिनको पता है कि वो अगर इस जमीन से जाएंगे, अगर कोई उनको कत्ल भी करेगा तो उनकी मुलाकात उनके जो मुनज्जी से होगी, आज अभी इसी वक्त होगी। और जो लोग जो कंप्रोमाइज करते हैं, चलें जी कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा, फिर एक और बात भी हम कहते हैं, कमजोर ईमान वालों को अपने साथ शामिल कर लो। हाँ, वो कमजोर ईमान वाले हैं। बी केयरफुल। ऐसे लोग बेटे का इनकार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल जो करोगे। और अगर हम हुक्मों पर अमल नहीं करते, इसका क्या मतलब है? कि हम उसका इनकार कर रहे हैं, हम उसको एलानिया जलील करते हैं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वही गुनाह, वही बातें, वही तकरार, वही गुस्सा, वही हसद, वही जो है तफरका, वही जो है वो बिद्दत आज भी कलीसिया के अंदर मौजूद है। और हम कहते हैं वी आर गॉडली, हम सब जगह खुदा के लोग हैं। वी आर नॉट यट सर्विंग। हमारे अंदर जो है वो सर्विंग की स्पिरिट नहीं है। सर्विंग स्पिरिट जो कौन सी है? यीशु अल मसीह की। ईसा कहता है कि वो खादम बन गया, खादम की सूरत इख्तियार की। दैट इज कॉल्ड सर्विंग स्पिरिट। कितनी सर्विंग स्पिरिट है आज का, आज आज कलीसिया में। किसी पारी साहब ने तो चर्च में कुर्सी ना लगे तो कहता मैं गिरजे नहीं बढ़ना, जाओ फिर। अगर मैं अपने आप को कुछ समझता हूं तो मुझे अगर कोई सही जो है जगह ना मिले, मुझे कोई लोग, दो लोग सलाम ना करें, तो मैं कहूंगा मैं इत्थे आना ही नहीं, अगे तो बाद इन्होंने मिलना ही नहीं मैं। बिकॉज ऐसे लोग अपनी फ्लैश को प्रेस करवाना चाहते हैं, अपने आप की प्रेस चाहते हैं, ना कि खुदा के बेटे की। क्योंकि वो कलाम पर कायम नहीं है, वो बेटे का इनकार करते हैं, वो बेटे का इनकार करते हैं। जिन बातों से उनको मना किया है उन कामों को करते हैं। रोमियो उसके 16वें बाब की 17वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पे लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग इस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने वो पाई, वो फूट पड़ने और ठोकर का जो है बाइस है, उनको ताड़ लिया करो। ताड़ लेने का पता क्या मतलब है? दूरबीन उन्होंने सेट कर लो कि ये वही लोग हैं जो उसके एजेंट हैं। और आगे लिखा है, उनसे किनारा किया करो। ऐसे लोग जो खुदा की तालीम के बरखिलाफ हैं, उसके कलाम के खिलाफ काम करते हैं, जो उससे बरगश्ता हो चुके हैं, बरगश्तगी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो और तरह की तालीम दे रहे हैं, जो आपको जो है कहानियों में उलझाए हुए हैं, उनसे जो है किनारा करने के लिए खुदा का कलाम कहता है ऐसे लोगों से जो है किनारा जो है कर लो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। और यहां तक भी जो है कहा गया है खुदा के पाक कलाम में, खुदा का पाक ये कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है। ज़बूर 119।
तीतस के खाते में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वहां पे लिखा है उसके 3 बाब की जो 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, एक दो बार नसीहत जो है करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जान करके ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। बिदती शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज अजीजों हमें बहुत ही ज्यादा जो है केयरफुल होने की जरूरत है। कहीं हम में से तो कोई ऐसा नहीं जो ग्रो तो कर रहा है, वो जो है अपना जो है चर्च के अंदर ग्रो कर रहा है, स्पिरिचुअली जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन तालीम पर कायम नहीं है। फैन फॉलोइंग भी हो गई है, पादरी भी है, पहले एवेंजलिस्ट था, पादरी बन गया, चर्च हो गया, कलीसिया के लोग आ गए, हदिया भी वाह आने लग पिया है, गड्डी भी ले ली है, नवी कार भी ले लिया है, एंड ही इज नॉट अबाइडिंग, ही इज नॉट अबाइडिंग, वो कायम नहीं है, खुदावंद की तालीम में कायम नहीं है। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है ऐसे लोगों से जो है किनारा करो, ऐसे लोगों के पास ना जो है खुदा है और ना उनके पास बाप है, ना उनके पास जो है वो बेटा है, क्योंकि बाप और बेटा ऐसे लोगों के साथ कलाम नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते, खुदा उन्हें अपना पाक रूह नहीं देता। अगर उनके पास गिफ्ट हों भी तो फिर भी खुदावंद उनके साथ नहीं है, क्योंकि यीशु अल मसीह ने जो तमसील में कहा कि उस दिन बथेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, बदरूहों को निकाला। मैं उस दिन उनसे कह दूंगा, ऐ बदकारों मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। बी केयरफुल। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू पास्टर आशर, आपने खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को हमारे साथ शेयर किया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और ईमान रखते हैं कि आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबों ने बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें, और अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद ने मुआजिज़ात की हैं तो आप उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कुछ जो भी अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर रखना चाहता है तो आप हमारे साथ शेयर करें कि हम उसके लिए दुआ करें। और बीमारों की दुआ के लिए जो है आज पास्टर साबिर जो है वो लीड करेंगे। अब आप यीशु के नाम में खुदावंद तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कीमती वक्त के लिए। और खुदावंद सबसे बढ़कर तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंद, जो तूने अपने बंदा के वसीला से खुदावंद हम तक पहुंचाया है खुदावंद, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही है जो रब्बुल अफवाज है, खुदावंद तू ही है जो मुबारक खुदा है और खुदावंद तू ही है जो अपने लोगों की फिक्र करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, और कि खुदा तूने अपना कलाम बख्शा है खुदावंद, तेरे मुंह की बातों को खुदावंद हमने सुना है खुदा, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और जिन भी जिंदगियों तक खुदा तेरा कलाम पहुंचा है खुदा, उन जिंदगियों के लिए खुदावंद बरकत को चाहते हैं खुदावंद, तेरा कलाम उन जिंदगियों के अंदर बस जाए खुदा, ताकि खुदा ये कलाम उनके लिए बायस बरकत और बायस निजात का काम करे खुदा। और खुदावंद इस कलाम को लेकर वो और लोगों तक चाहे, ताकि खुदावंद और लोगों की जिंदगियां खुदावंद इस कलाम के वसीला से बदले, ताकि खुदा वो तुझ में कायम रहे खुदा, तुझ में बढ़े खुदा, तुझ में तरक्की करे, तुझ में सरफराजी को पाए खुदा। और इसी तरह उन दवाइया दरख्वास्तों के लिए खुदा, जो किसी भी हालत में है खुदा, जो बीमारी की हालत में है खुदा, खुदावंद तकलीफ की हालत में है या किसी मुश्किलात में है खुदा, मैं तेरे कभी और मुबारक हाथ को चाहता हूँ खुदावंद। तू जो हल्ले मुश्किलात है खुदावंद, तू जो हील करने वाला है, तू जो शिफा का मंबा है खुदावंद, तू जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हर वो बीमारी, हर वो परेशानी, हर वो दुख,
और वो रोग खुदा तेरे पाक लहू की कुदरत के वसीला से खुदा उन जिंदगियों के अंदर से जाए और वो बड़ी गवाही के साथ खुदा तेरी हजूरी के अंदर आए और तेरे नाम को मुबारक है खुदा। इसी तरह व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदा, पास्टर आशर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा, जो व्यूज ऑफ शेपर्ड की शक्ल में खुदा तेरे कलाम की मनादी कर रहे हैं, तेरी इंजील की बिशारत का काम कर रहे हैं खुदा, उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि खुदा हम सब मिलकर इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें खुदा, तेरे कलाम में बढ़े और तुझे में खुदा तरक्की सरफराजी को पाते जाएं खुदा। उन सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और सिस्टर समीना आशिर हमें लीड करेंगी। भाई हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। Thank you so much. God bless you everyone. Stay blessed and serve the Lord. सबको सलाम। सबको भी सलाम। सबको Good सलाम। evening, everyone. सबको सलाम। Thank you. God bless you. सलाम। Salam, ji salam. I hope everyone is doing well. सिस्टर क्रिस्टीना आज हमारे साथ हैं। बाजी गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। सनी भी आज हमारे साथ हैं काफी दिनों के बाद। खुदावंद आपको भी बड़ी बड़ी बरकत दे। ईमान वेलकम वेलकम, आज आपने जो है थर्सडे मीटिंग को ज्वाइन किया है। गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर साबर और लीजा, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Pastor Shazad. Stay blessed. Frieza, Miss Shubhana, Yumaima, Sister Bushra. Thank you, Sister Angela. Stay blessed. God bless you. जी George साहब, I think Ivan. Who is Ivan George? मेरा यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम चल रहा है ऑफिस का भी, तो आई हैव मेड सम चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो नो वन इज गेटिंग एक्सेस। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी अभी जब मीटिंग के दौरान, लेकिन